नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा है यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन को लेकर बात की गई है। हिंदी और इंग्लिश के यहाँ पर पेपर जो नंबर आते हैं, आपके जो जितने भी नंबर आपके एग्जाम में आएंगे, वो हमेशा पहले क्या होता था कि कभी भी मार्कशीट में आपके जुड़ते नहीं थे। कितने भी नंबर आए, केवल पासिंग मार्क्स आपके शो कर दिए जाते थे, भाई आपने पास कर दिया, और एक क्वालिफाइंग मार्क्स होता था ध्यान रखें, लेकिन वो कभी भी आपकी परसेंटेज में ऐड नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पर कह दिया गया कि आने वाले समय में ये ध्यान रखें, जो अभी सेमेस्टर जो लगा है, ध्यान रखें फर्स्ट ईयर से शुरुआत इसकी हो चुकी है, जो आपका इंग्लिश और हिंदी का पेपर रहेगा, यह आपका जो नंबर है वह जुड़ने वाला है। तो इस नोटिस से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, आज के न्यूज़पेपर में जो कटिंग देखने को मिल रही है, इसको मैं कंप्लीट डिटेल्स के साथ में समझाने वाला हूं। यहाँ पे एक बात कही गई है क्रेडिट से रिलेटेड, क्रेडिट क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे, पेपर कितने नंबर का होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। हालांकि हमारे चैनल पर जो सेमेस्टर सिलेबस का जो प्लेलिस्ट है, ध्यान रखें, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। कौन कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्या क्या देखने को मिलेगा, पास हम कैसे हो सकते हैं, इन सभी चीजों से रिलेटेड वीडियो डाले हुए लास्ट में एंड में उसका लिंक देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखें, वहां से आप उनको देख सकते हैं। बात करते हैं आज की इस नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले तो बात करूं राजस्थान यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर किसमें, केवल फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है। बात करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश के भी नंबर जुड़ेंगे, बिल्कुल नंबर जुड़ेंगे भैया, यहाँ पर नोटिफिकेशन में आया आपको देखने को मिल रहा है। अब आता है कि सवाल पेपर कितने नंबर के होगा। इस चीज को मैं समझाता हूं कि रेगुलर विद्यार्थियों का और नॉन विद्यार्थियों का ना, इस चीज को समझिए भैया। रेगुलर विद्यार्थियों को क्या है 40 + 10, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है 50, ठीक है। रेगुलर विद्यार्थियों का 50 नंबर के पेपर होंगे, लेकिन उसमें क्या रहेगा, मिड टर्म शामिल है। आपने मिड टर्म एग्जाम दिया भी होगा, ध्यान रखें, और ये है 40 नंबर का मेन पेपर होगा जो आपका जनवरी में होने वाला है, ध्यान रखें। जनवरी में जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बातें हो रही हैं। 40 नंबर का पेपर रहेगा, 10 नंबर का मिड टर्म एग्जाम आपने दे ही दिया है। ये बात होगी रेगुलर विद्यार्थियों के लिए। बात करें नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए, नॉन कॉलेज में मिड टर्म होता नहीं है, तो ध्यान रखें 50 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ये बातें होगी इससे रिलेटेड। अब देखो यहाँ पे क्या कहा है कि 25 नंबर का एक मतलब कि आपको क्रेडिट मिलेगा। अब कैसे, मान लो पेपर 50 नंबर का है भैया, तो 25 का एक है, तो क्रेडिट कितने हो गए, 2 क्रेडिट है ना, 2 क्रेडिट आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इधर बात करूं वही 25 नंबर के 2 क्रेडिट है ना, 25 का एक है, तो ध्यान रखिए 50 के 2 क्रेडिट आपके हो जाएंगे। ये जो क्रेडिट है ये क्या काम आएंगे। अब आपके जो एक एबीसी आईडी बनी है, मैंने कहा पहले ही कि एबीसी आईडी का कंप्लीट डिटेल्स वीडियो डाला हुआ है, उसमें आप देख लेंगे। क्रेडिट क्या है भैया, एबीसी आईडी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से, ध्यान रखें, इसमें आपके जितने भी नंबर आएंगे, ध्यान रखें, नंबर के हिसाब से जो क्रेडिट ऐड होंगे वो आपके वहां पर सेव होते जाएंगे। अब यूनिवर्सिटी ने बात करूं यहाँ पर यूजीसी का जो फैसला आया है, उसमें क्या कहा गया कि भैया 1 साल का जब आप कोर्स कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर डिप्लोमा मिलेगा, फिर डिग्री देखने को मिलेगी, इस तरीके से, और 3 साल कंप्लीट कर लेंगे तब आपको डिग्री देखने को मिल जाएगी, ध्यान रखें। लेकिन आप एक साल पे भी छोड़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ दे दिया जाएगा। पहले क्या होता था, हमेशा मार्कशीट मिलती थी लेकिन डिग्री नहीं मिलती थी। लेकिन अब जो भी आप करेंगे, ध्यान 1 साल बाद में अगर आप छोड़ते हैं तो आपको कुछ ना डिप्लोमा दे देंगे, ध्यान रखें, फिर सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा सेकंड 2 साल पे, उसके बाद में डिग्री दे दी जाएगी, इस 3 साल पे वो हो जाएगा। लेकिन आप अलग अलग साल पे भी आप करेंगे तो क्रेडिट्स के हिसाब से। अब दूसरा क्या है कि भैया सपोज दैट, क्रेडिट का मतलब क्या है, फायदा क्या है वो बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि एक यूनिवर्सिटी है, मान लो किसी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर किया। अब पहले क्या होता था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर किया तो सेकंड ईयर भी वहीं से करनी होती थी, थर्ड ईयर भी वहीं से करनी होती थी। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। फर्स्ट ईयर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया, सेकंड ईयर आपको कहीं से भी कर सकते हैं, ध्यान रखें, लेकिन आपको क्रेडिट्स की वैल्यू रहेगी। ये क्रेडिट्स हैं आपके यहाँ पर होने चाहिए, ध्यान रखें, ठीक है। क्रेडिट से रिलेटेड वीडियो आपको एबीसी आईडी में दिया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, उसको मैं वीडियो को लिंक कर देता हूँ, वो सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगी। कितने नंबर चाहिए कि आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जा सकेंगे दूसरे यूनिवर्सिटी में, क्रेडिट्स कितने चाहिए ना, क्रेडिट्स होने चाहिए। तो ये है आपका एबीसी बैंक, ध्यान रखिए, एबीसी को बोलते हैं क्रेडिट्स ऑफ बैंक, ध्यान रखिए। यहाँ पर आपके क्रेडिट स्कोर सेव होते जाएंगे। बात करते हैं वापस पेपर पे आते हैं। रेगुलर विद्यार्थियों को 50 का रहेगा, नॉन कॉलेज का भी 50 का रहेगा, लेकिन यहाँ पे 40 + 10 के हिसाब से रहेगा, ध्यान रखिए। पासिंग मार्क्स की बात करूं तो यहाँ पर सिलेबस में तो दिया नहीं है, ध्यान रखें, लेकिन बात करता हूँ 10 में से तो चाहिए, एमटी वाले में तो 4 नंबर, ध्यान रखें, 40 वाले में से चाहिए 15 नंबर, ध्यान रखें, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। इसमें आपका रहेगा 50 में से 18 नंबर आने चाहिए कम से कम। लेकिन आपका जब नंबर ऐड हो रहा है, आपको क्रेडिट मिल रहा है, पहले क्या होता था 100 नंबर का पेपर होता था भैया, 36 लाने होते थे, ध्यान रखें। अब इसके 40 पे आते थे तो भी कोई मतलब नहीं था, 36 आते थे, केवल 36, 35 आता था तो पेपर ड्यू रह जाता था। लेकिन किसी के 100 में से 90 भी आ रहे तो कोई मतलब नहीं था, ये पहले होता था, ध्यान रखें। लेकिन अब क्या हो गया,
अब आपको नंबर जुड़ेंगे भैया, आपके क्रेडिट्स में ऐड हो जाएंगे, ये ध्यान रखें। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको हिंदी इंग्लिश को भी हल्के में नहीं लेना है, अच्छे तरीके से पास करना है। सिलेबस से रिलेटेड वीडियो डाले हुए हैं, आपको सवाल इससे रिलेटेड अलावा जो सवाल चल रहे हैं ध्यान रखें आपके सिलेबस वगैरह से रिलेटेड, तो बता देंगे, चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह से नोटिफिकेशन शेयर किया जा रहा था, इसका मतलब समझा दीजिए, बिल्कुल समझा दिया। फिर भी कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर लेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।